Okay, so today we are going to look at the reading task, and in that we are going to do one passage today, and the name of the passage is Step Wells. The first strategy is simple. First, you need to read this heading given, and from heading you need to predict something that what can come in the passage. First, you need to understand what is the meaning of step well. So if you want to understand it, divide it in two parts. First, the step, the second is wells. You know the meaning of steps. Steps are called the stairs, you said कि जो दादर होती है सीढ़ियाँ होती है उनको हम स्टेप्स कहते हैं एंड वेल्स मतलब कुएं. तो ऐसे काफी सारे कुएं पाए जाते हैं इंडिया में भी सब जगहों पे जहाँ पे आपको सीढ़ियों से उतर के नीचे जाना पड़ता है कुएं के पास पानी भरने के लिए. So this passage is all about that only. Now there is a subheading over also given. इस subheading पे से आपको कम ही टाइम पे questions के आंसर मिलते हैं. But this is just to give you a glimpse about what can come in the passage. So you need to read this out also. A millennium ago, stepwells were fundamental of life in the driest part of India. Richard Cox traveled to northwestern India to document these spectacular monuments from a bygone era. तो रिचर्ड कॉक्स नाम का कोई एक पर्सन है जिसने नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के अंदर में फाइंड करने की कोशिश की थी कि ये जो मॉन्यूमेंट्स है इसका क्या यूज था एंड ऑल. तो ये रिसर्च है जिसके बारे में पूरा पैसेज में आपको हेडिंग में दिखने वाला है. और इन्होंने क्या बताया है यहाँ पे कि बहुत सालों पहले जो स्टेपवेल्स थे वही जीवन का आधार थे इंडिया के ऐसे पार्ट में जो बहुत ज़्यादा ड्राई है. मतलब यहाँ पे बात होने वाली है आपकी राजस्थान की, गुजरात की, because these are the parts who are very dry in their nature. Okay, so पैसेज में इसकी बात होने वाली है. तो नाउ यू नीड टू प्रेडिक्ट फ्यू थिंग्स कि भाई स्टेप वेल्स में उस वक्त पे क्या होता था, किसने बनाए स्टेप वेल्स, कैसे लोग उसमें से पानी लेते थे, क्या सिर्फ पानी लेने में काम आता था या कोई और काम में भी आता था. ये सारी डिटेल्स आपको पैसेज में से पढ़ के निकालनी है. After you have understood the heading of the passage, the second step is to check the kind of questions given. कभी भी आप लोग बिना क्वेश्चन पढ़े पैसेज नहीं पढ़ोगे, बिकॉज इफ यू आर रीडिंग योर पैसेज फर्स्ट एंड देन यू कमिंग बैक टू योर क्वेश्चंस, यू डोंट नो व्हाट यू आर फाइंडिंग. ओके, सो पहले क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद आपको पैसेज पे जाके वो आंसर्स वेरीफाई करने हैं. एंड उसकी भी एक स्ट्रैटेजी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ आज. आज आपको थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा बिकॉज रीडिंग इज क्रिटिकल. मेनी पीपल फाइंड डिफिकल्टी इन रीडिंग. Many of them have got like 5.5 also in reading module. So the strategy what I'm going to tell you today, you have to practice this strategy at home also. You will find initially this strategy a bit hectic. You will take more time to find your answers, but at the end when you see yourself getting more right answer, you will get confidence. Okay, so the first question type for you today is true false not given. और true false not given जब भी आप पढ़ो तो ये जरूर पढ़ने हैं स्टेटमेंट जो इनसे एसोसिएटेड होते हैं. फर्स्ट सेंटेंस है इफ द स्टेटमेंट एग्रीज विद द इंफॉर्मेशन तो ट्रू, कि जो भी इंफॉर्मेशन पैसेज में गिवन है उससे अगर ये सेंटेंस एग्री करता है तो ट्रू, कॉन्ट्राडिक्ट करता है तो फॉल्स, और ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है तो नॉट गिवन. देन यू हैव क्वेश्चन आंसर्स व्हाट वन वर्ड ओनली. 3 क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं. इन क्वेश्चन के आंसर आपको पैसेज में से फाइंड करने हैं. Later when you scroll down you have some fill in the blanks also जहाँ पे आपके पास word limit given है, one word and or a number. So you cannot exceed beyond one word, cannot write 2 words. You also cannot write 2 numbers, but you can write 1 word and 1 number also, or answer could be only in number 2. तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ये इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ही आंसर फाइंड करने हैं. Because if you're not following the instructions properly, you might find out something that is not asked. एंड आपके मार्क्स उसमें ज़्यादा कट सकते हैं अननेसेसरीली. तो ये 3 क्वेश्चन टाइप आपको यहाँ पे गिवन है जिसके आंसर्स आपको फाइंड करने हैं. इसको पढ़ने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से आपको पढ़ना है. एवरी टाइम व्हेन यू हैव अ पैसेज इन योर रीडिंग क्वेश्चंस, डोंट रीड एवरीथिंग, बिकॉज सब कुछ आपको याद नहीं होगा. जब आप पैसेज पढ़ रहे होंगे, आपने सारे क्वेश्चन पढ़े होंगे, तो सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में याद रखना थोड़ा सा हेक्टिक रहता है. इसलिए आप क्या करोगे, पहले के 2 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के पढ़ने हैं, 2 क्वेश्चन आपको क्वेश्चन आंसर के फाइंड कर पढ़ने हैं, एंड देन फिल इन द ब्लैंक के भी 2 क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ के फिर पैसेज पे जाके आंसर्स फाइंड करने हैं, ताकि आपके पास क्वेश्चंस आपके दिमाग में रहे. वरना क्या होगा, आप अगर एक ही क्वेश्चन टाइप पढ़ के आगे बढ़ जाओगे तो उस पैसेज में हो सकता है उस पैराग्राफ के अंदर बाकी के क्वेश्चन टाइप के आंसर चले जाए, जिससे आपको वो पैसेज फिर से पढ़ना पड़ सकता है, जिसमें आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होगी और आपको पैसेज फिर बोरिंग लगेगा.
तो पैसेज बोरिंग ना लगे और एक ही बार में पढ़ के आपको सारे आंसर मिल जाए, इसलिए ये स्ट्रैटेजी को आपको फॉलो करना है। ओके, सो यू नीड टू रीड डाउन द फर्स्ट वन। क्या गिवन है देखो, एग्जाम्पल्स ऑफ एंशिएंट स्टेप वेल्स कैन बी फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर द वर्ल्ड मतलब दुनिया में हर जगह पर एंशिएंट स्टेप वेल्स के एग्जाम्पल्स पाए जाते हैं। तो दुनिया के हर जगह पर अगर एंशिएंट स्टेप वेल के एग्जाम्पल्स पाए जाते हैं तो आंसर होगा ट्रू। लेकिन अगर उन्होंने कहा है कि यह दुनिया की हर जगह पे नहीं होते हैं, कुछ कुछ जगहों पे ही फाउंड होते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा फॉल्स, बिकॉज कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। जैसे भगवान हर जगह पे है, सही बात है, लेकिन आमिर सर तो ईसी में ही है, एक ही जगह पर है, एटीजी में ही पाए जाते हैं, तो आपका आंसर वहां पे हो जाएगा फॉल्स। ये याद रखो, एग्जाम्पल था समझने के लिए, ठीक है। देन stepwells had a range of functions in addition to those related to water collection, है ना। क्या बोल रहे हैं लोग कि स्टेपवेल्स जो थे, हैड मतलब पास्ट टेंस की बात हो रही है, कि उसके काफी सारे फंक्शंस थे। इन एडिशन मतलब पानी भरने के अलावा, कि पानी कलेक्शन करना तो एक उसका टास्क था ही, इसके अलावा और भी काफी सारे फंक्शंस थे अगर हमारे स्टेपवेल के, तो फर्स्ट सेंटेंस हो जाएगा आपका ट्रू। लेकिन अगर वो लोग बोल रहे हैं पैसेज के अंदर में कि सिर्फ पानी कलेक्ट करने के लिए ही यूज होता था और कोई फंक्शन नहीं था, तो आपका आंसर हो जाएगा फॉल्स। और ऐसी कोई बात नहीं हो रही है तो नॉट गिवन। ये दो पढ़ने के बाद आपको थर्ड वाले में कोई एक कीवर्ड अच्छा वाला पकड़ के चलना है। जैसे यहाँ पे आप सबको दिख रहा होगा दिल्ली, एक कीवर्ड है, तो दिल्ली को आप पकड़ के चलो कि अगर मान लो कभी ऊपर नीचे कुछ हुआ, जो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में होने के चांसेस कम होते हैं, तो भी आपको पता चल जाएगा कि ये आंसर पहले आ रहा है। दूसरा इसको पढ़ के चलने का कनेक्शन ये भी रहता है कि इन केस अगर सेकंड स्टेटमेंट नॉट गिवन रहा तो आपको दिल्ली वाला बात पहले दिख जाएगा। तो अगर दिल्ली वाली बात पहले दिख रही है और ये वाली कोई बात नहीं हुई, तो समझ जाओ ये वाला नॉट गिवन है। ओके, सो दो सेंटेंस आपको पैसेज में फाइंड करना है कि एंशिएंट स्टेपवेल के एग्जाम्पल दुनिया के हर जगह पे फाइंड होते हैं तो ट्रू, कई कई जगहों पे ही मिलते हैं, सब जगह पे नहीं मिलते हैं तो फॉल्स, और ऐसी बात नहीं है तो नॉट गिवन। अगर वाटर कलेक्शन ही इन स्टेपवेल का मेन फंक्शन था और कोई फंक्शन नहीं था तो फॉल्स। लेकिन अगर उसके बहुत सारे फंक्शन थे और पानी भी भरा जाता था वहां पे, तो ट्रू, और ऐसी कोई बात नहीं है तो नॉट गिवन। देन स्क्रॉल डाउन सो यू विल गेट योर क्वेश्चन आंसर। देखो क्या बोल रही है लोग यहाँ पे नंबर 6 के अंदर में, विच पार्ट ऑफ स्टेपवेल प्रोवाइडेड शेड फॉर पीपल, के लोगों को स्टेप वेल्स के कौन से पार्ट ने शेड दी थी। ओके, कि स्टेप वेल का कोई पार्ट होगा जहाँ पे लोग शेल्टर लेते थे, शेड लेते थे, जैसे पेड़ के नीचे हम गर्मियों में छाया लेते हैं, वैसे ही स्टेप वेल का वो कौन सा पार्ट था जो लोगों को छाया देता था। ये आपको पता लगाना है और लिमिट है आपके पास 1 वर्ड ओनली। ओके, देन नंबर 7 के अंदर आपको क्या फाइंड करना है, what type of serious climatic event took place in southern राजस्थान। ओके, यहाँ पे आप स्टॉप हो जाओ बिकॉज एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड मिला है आपको, सदर्न राजस्थान। देखो ज्यादा पढ़ के जाने से आपका दिमाग ज्यादा यूज होगा, इसलिए थोड़ा दिमाग लगा के अगर काम करोगे तो आपको कम पढ़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको एक कीवर्ड गिवन है सदर्न राजस्थान, ये याद रखो, जब तक सदर्न राजस्थान की बात पैसेज में नहीं आएगी इस वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। और क्योंकि इस वाले क्वेश्चन का कनेक्शन सदर्न राजस्थान से है, तो जब तक ये नहीं आएगा तो इसके बाद वाला आंसर भी नहीं आएगा। सिंपल है, तो ये दो अभी आपको पढ़ने नहीं है, आपको सिर्फ एक 6 वाला पढ़ के चलना है और इसका कीवर्ड दिमाग में रखना है कि सदर्न राजस्थान कहाँ पे आता है। जहां पे भी ये मिलेगा आंसर आपको वहां पे इसका मिल जाएगा, और वहां पे आपको फाइंड करना है व्हाट टाइप ऑफ सीरियस क्लाइमेट इवेंट। पूरा नहीं भी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि सीरियस क्लाइमेट इवेंट मतलब जैसे कि वावाजोड़ा हो गया, फिर फ्लड हो गया, इस तरह के सारे सीरियस क्लाइमेट इवेंट होते हैं। तो कोई एक ऐसा सीरियस क्लाइमेट इवेंट रिलेटेड टू सदर्न राजस्थान आपको फाइंड करना है। ओके, देन आपके पास से नीचे फिल इन द ब्लैंक्स 1 वर्ड एंड और अ नंबर में गिवन है। अभी इसके अंदर में देखो पहला ही है रानी की वाव, यहीं पे आपको अटक जाना है। क्यों? क्योंकि जब तक पैसेज में रानी की वाव वाली बात नहीं आएगी आपके फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर भी नहीं आएंगे। तो फॉर द टाइम बिंग वी आर नॉट गोइंग टू रीड दिस, ये स्ट्रेटजीज दिमाग में रखना।
कि आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स मिल जाते हैं। तो मान के चलो कि पहले के 3 पैराग्राफ आपने पढ़े हैं और 3 पैराग्राफ में रानी की वाव नहीं आया, तो अगर आपने यहाँ पे अभी ज्यादा टाइम इन्वेस्ट किया होगा तो 3 पैराग्राफ पढ़ते पढ़ते आप ये आंसर तो पहले भूल ही जाओगे। फिर जब ये आंसर आएगा तब आपको वापस आके क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, डबल डबल मेहनत हो जाएगी। इसलिए आपको फिलहाल के लिए ये नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ इसका हेडिंग पढ़ के रखना है कि रानी की वाव आएगा कहीं पे, जहाँ पे ये आएगा वहां रुक के आपको फिल इन द ब्लैंक्स को अच्छे से देखना है। करेक्ट? ओके, अभी हम जाएंगे पैसेज के ऊपर, फर्स्ट पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ेंगे और चेक करेंगे कि उसके अंदर कितने आंसर्स गिवन है, अगर है तो। ठीक है, नाउ मेरे साथ साथ पढ़िए आप लोग भी। During the 6th and 7th centuries, the inhabitants of the modern day states of Gujarat and Rajasthan in northwestern India developed a method of gaining access to clean, fresh groundwater during the dry season for drinking, bathing, watering animals, and irrigation. ये सेंटेंस को समझने के लिए आपको ड्यूरिंग से लेके इरिगेशन तक एक सांस में पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज कहीं पे भी फुल स्टॉप नहीं है। दिस इज वन सेंटेंस ऑफ टोटल 5 लाइन्स, 6 लाइन्स। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं लोग कि 6th और 7th सेंचुरी के दौरान आजकल के जो मॉडर्न डे राजस्थान और गुजरात के लोग हैं, उन्होंने उस वक्त पे क्लीन फ्रेश वाटर, ग्राउंड वाटर लेने के लिए कोई मेथड डेवलप करी थी। ओके, हाउएवर the significance of this invention, the step well, goes beyond its utilitarian application. तो यहाँ पे इन्होंने हावेवर बोला है कि ये सब ऊपर जो बातें इन्होंने की कि नहाने के लिए, पीने के लिए, एनिमल को और इरिगेशन को यूज करने के लिए, इनके अलावा भी वहाँ पे उसके और ज्यादा एप्लीकेशन थे। ओके, तो यहाँ पे देखो वो जो आपका एक आंसर था कि उसके और ज्यादा एप्लीकेशन थे वाली थोड़ी बहुत बात तो हो रही है, आपको इस चीज को दिमाग में रखना है। अभी इसको और ज्यादा ये लोग एम्फेसाइज करेंगे। तो आगे बढ़ो। Unique to this region, stepwells are often architecturally complex and vary widely in size and shape. Unique to this region बोला इन्होंने, that means हर जगह पे नहीं पाए जाते थे, आपके जो रीजन्स के अकॉर्डिंग होते थे ये। जैसे यहाँ पे पूरी बात हो रही है कि ड्राई पार्ट के अंदर में, ड्राई सीजन में काम आते थे आपके स्टेपवेल, तो इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पे पानी की किल्लत है वहां पे ही पाए जाते हैं। तो जो चीज जहाँ पे किल्लत है वहीं पे पाई जाती है, तो वो दुनिया में हर जगह नहीं होती है। तो आपका जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, एग्जाम्पल्स ऑफ एंशिएंट स्टेपल्स कैन बी फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये आएगा फॉल्स, बिकॉज इन्होंने कहा है दुनिया की हर जगह पे, और वो बोल रहे हैं यूनिक टू दिस रीजन, कि दिस टाइप ऑफ रीजन के अंदर ही वो पाए जाते हैं जहाँ पे आपका जो क्लाइमेट है वो थोड़ा हार्श है, समर वाला ज्यादा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल राजस्थान एंड गुजरात। सो फर्स्ट आपका जो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन आएगा वो फॉल्स आएगा। ओके, नाउ पता लगाना है कि क्या उसके और फंक्शंस हैं कि नहीं है। देन ड्यूरिंग देयर हेडे, ओके, हेडे इज एन इंपॉर्टेंट कीवर्ड, इसको याद रखना आप। हेडे का मतलब होता है किसी का भी पीक सीजन। जैसे राजा महाराजा होते थे, उनका एक वक्त होता था, सबका एक दौर होता था जिस दौर में उनका पूरा राज अच्छे से चलता था, तो उस पीरियड को कहा जाता है हेडे, HEYDAY, याद रखना। Okay, during their heyday, they were places of gathering, of leisure and relaxation and worship for villagers of all but the lowest classes. देखो क्या बोल रहे हैं लोग कि उनकी जब बहुत ही पीक टाइम चल रहा था तो वो प्लेसेस फॉर गैदरिंग हुआ करते थे, वहाँ पे लीजर एक्टिविटीज हुआ करती थी, रिलैक्सेशन के लिए यूज होता था, इवन वर्शिप के लिए भी यूज करते थे। तो पानी कलेक्ट करने के अलावा भी काफी सारे काम हो रहे हैं वहाँ पे, पता चला आपको। तो आपका जो नेक्स्ट वाला ट्रू फॉल्स नॉट गिवन आएगा वो ट्रू आएगा, बिकॉज यहाँ लिखा था स्टेपवेल्स हैड अ रेंज ऑफ फंक्शंस इन एडिशन टू दोज रिलेटेड टू वाटर कलेक्शन, गैदरिंग, लीजर, एंटरटेनमेंट, वर्शिप, ये सारे आपके फंक्शंस हैं जो वहाँ पे पानी भरने के अलावा भी होते थे। ओके, सो फर्स्ट वाला है आपका फॉल्स, सेकेंड वाला है आपका ट्रू। नाउ दो पढ़े थे आपने, दोनों आपको मिल चुके हैं। नाउ इज द टाइम टू रीड द थर्ड एंड फोर्थ वन, जिसमें एक दिल्ली कीवर्ड है। The few existing stepwells in Delhi are more attractive than those found elsewhere. Okay, रीडिंग के अंदर में ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में एक छोटा सा टिप ये भी रखो, कभी भी आपके सेंटेंस में देन आता है, THAN, then there is a connection of comparison. A is greater than B, B is greater than A, इस तरह का रहेगा। ओके, तो यहाँ पे A अगर आप दिल्ली वाले स्टेपवेल्स को समझ रहे हो तो B हो गया आपका बाकी सारी जगहों पे पाए जाने वाले स्टेपवेल्स।
तो यहाँ पे कनेक्शन इन दोनों के बीच में है अट्रैक्टिव होने का, और ये बोल रहे हैं कि दिल्ली में पाए जाने वाले कुछ स्टेप वेल बाकी जगहों पे पाए जाने स्टेप वेल से ज्यादा अट्रैक्टिव है। अगर ऐसा है तो ट्रू, लेकिन अगर बी वाले ए से ज्यादा अट्रैक्टिव है, जो हमारे एल्सवेयर वाले दिल्ली वालों से अट्रैक्टिव है, तो फॉल्स। ऐसी बात नहीं है तो नॉट गिवन। ओके, देन it took workers many years to build stone step characteristics of step wells। कि वहाँ के जो कर्मचारी थे, वर्कर्स थे, उनको स्टेप वेल के स्टेप्स वाले कैरेक्टरिस्टिक्स बनाने में काफी ज्यादा साल लगे थे, काफी इयर्स लगे थे। तो अगर उनको बहुत सारा टाइम लगा था इसको बनाने के लिए तो ट्रू, लेकिन अगर उन्होंने कहा कि नहीं बहुत कम समय में हो गया था, ज्यादा साल नहीं लगे थे, तो आपका आंसर हो जाएगा फॉल्स, और ऐसी कोई बात नहीं है तो नॉट गिवन। ओके, देन लास्ट वाला भी पढ़ ही लो, काम आएगा। द नंबर ऑफ स्टेप्स अबव द वाटर लेवल इन अ स्टेप वेल अल्टर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ ईयर। अल्टर्ड का मतलब होता है चेंज्ड। तो क्या बोल रहे हैं ये लोग कि वाटर लेवल के जो स्टेप्स थे वो कोर्स ऑफ ईयर्स, पूरे ईयर के दौरान ऊपर नीचे होते रहते थे। तो अगर ऐसा वहां पे भी आपको दिख रहा है कि हाँ पूरे साल वो पानी का जो लेवल है सेम नहीं रहता था, ऊपर नीचे होता था, तो ट्रू। लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि कोई भी सीजन हो, कुछ भी हो, पानी का लेवल तो उतना ही रहेगा, जरा भी बढ़ेगा नहीं, कम भी नहीं होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा फॉल्स, और ऐसी कोई बात नहीं है तो नॉट गिवन। ओके, याद रखना। और अभी तक में कहीं पे भी ये वाला पार्ट आया नहीं है कि स्टेप वेल का कौन सा पार्ट लोगों को छाया देता था। Now going to the passage again and सेकेंड पैराग्राफ को कंटिन्यू करते हैं। देखो यहाँ पे दिल्ली कहीं दिख रहा है आपको, यस हियर इट इज। ओके, तो ये सेंटेंस को आपको जहाँ से शुरू हो रहा है वहां से अच्छे से पढ़ना है। वी लोवेस्ट क्लासेस। ओके, मोस्ट स्टेप वेल्स are found dotted around the desert areas of Gujarat where they are called Wow and Rajasthan where they are called Bauri। तो काफी सारे जो एरियाज ऑफ गुजरात के अंदर जो पाए जाते हैं हमारे स्टेप वेल, उनको वाव कहा जाता है, एंड राजस्थान में पाए जाने वालों को बावरी कहा जाता है। While a few also survived in Delhi, और वो कह रहे हैं कि और कुछ हैं जो दिल्ली में भी सरवाइव हुए हैं। Now some were located in or near villages or public places for the community. Others were positioned beside roads as resting places for travelers. Okay, तो यहाँ पे आपका दिल्ली कीवर्ड आ गया। अब यहाँ पे आपको ये पता लगाना है कि क्या ये लोग कंपैरिजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यहाँ बात हुई थी गुजरात में पाए जाने वाले को वाव, राजस्थान में पाए जाने वालों को बावरी, और कुछ हैं जो दिल्ली में सरवाइव हुए हैं। लेकिन दिल्ली में पाए जाने वाले स्टेप वेल बाकियों से ज्यादा ब्यूटीफुल है, ऐसी कोई कंपैरिजन नहीं है। दिख रहा है आपको। उसके बाद अगर ऐसा लगे तो एक बार क्या करो, नीचे वाला साइड पैराग्राफ अच्छे से एक बार सिर्फ स्किम कर लो। देखो इसके अंदर कहीं पे भी दिल्ली वापस आ रहा है, कहीं भी आपको दिल्ली कीवर्ड दिख रहा है? इतना नीचे तक में भी दिल्ली कीवर्ड कहीं पे भी नहीं है। दैट मीन्स दिल्ली में पाए जाते हैं वाली सिर्फ एक बात लेने के लिए इन्होंने दिल्ली को यूज किया हुआ है। दैट मीन्स आपका ये वाला कंपैरिजन के दिल्ली में पाए जाने वाले बाकी से बेटर होते हैं कहीं पे भी गिवन नहीं है, तो वो वाला आंसर आपका नॉट गिवन आएगा। करेक्ट। अब आगे पढ़ना है। आगे क्या पता लगाना है आपको कि स्टोन स्टेप कैरेक्टरिस्टिक्स बनाने के लिए वर्कर्स को काफी ज्यादा समय लगा था। As the name suggests, step wells comprise a series of stone steps descending from ground level to the water source, normally an underground aquifer, as it recedes following the rain। देखा कि वो बता रहे हैं जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है उसी तरह से आपके काफी सारे स्टेप्स बनाए गए थे डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा, तो ऊपर बड़ी बड़ी सीढ़ियां, नीचे छोटी छोटी सीढ़ियां होती थी। इस तरह की बात हो रही है यहाँ पर। देन when the water level was high, the user needed only to descend a few steps to reach it. When it was low, several steps would have to be negotiated। के रेन के ऊपर डिपेंड करता था। अगर बारिश ज्यादा होती थी, पानी का लेवल हाई होता था, तो कम सीढ़ियां उतर के जाना पड़ता था। पानी का लेवल लो होता था तो ज्यादा सीढ़ियां उतर के जाना पड़ता था। मतलब इस बात से एक बात तो क्लियर होती है कि पानी का लेवल कांस्टेंट नहीं रहता था। बरसात में ऊपर और बरसात नहीं होती थी तो नीचे होता था। दैट मीन्स अल्टर होता था, चेंज होता था। अगर ये चेंज होता था तो आपका जो नेक्स्ट टू फर्स्ट नॉट गिवन है वो ट्रू आएगा। जैसे यहाँ लिखा था, देखो, द नंबर ऑफ स्टेप्स अबव द वाटर लेवल इन द स्टेप वेल अल्टर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ ईयर।
डेफिनेटली उन्होंने कहा था बारिश पे डिपेंड करता है, अगर पानी का लेवल हाई है तो कम सीढ़ियाँ, और पानी का लेवल अगर नीचे है लो है तो ज्यादा सीढ़ियाँ उतर के जाना पड़ेगा। दैट मीन्स ये वाला नॉट गिवन है और ये वाला आएगा ट्रू। मतलब अभी तक में आपके सारे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन खत्म हो गए। पहले वाले में आपने लिखा था फॉल्स, बिकॉज हर जगह पे नहीं पाए जाते हैं, कुछ ही जगहों पे पाए जाते हैं, पानी के भरने के अलावा और भी फंक्शन है तो ये ट्रू आएगा। और फिर दिल्ली वाली कोई बात नहीं हुई तो नॉट गिवन, इवन वर्कर्स वाली भी कोई बात नहीं हुई है, कितना समय लगा वाले कोई कंपैरिजन नहीं है तो भी नॉट गिवन, एंड लास्ट वाला आएगा ट्रू। ऑल क्लियर। अब हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे, तो अब हमको मिलेगा स्टेप वेल के बारे में और ज्यादा डिटेल, जहाँ पे हमको ये पता लगाना है कि स्टेप वेल का वो कौन सा पार्ट है जो लोगों को छाया देता था। ठीक है, और ये भी याद रखो कि सदर्न राजस्थान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिलहाल अभी तक में पढ़ने में कहीं पे भी सदर्न राजस्थान नहीं आया था। ओके, नाउ some were vast open crates with hundreds of steps paved each sloping side, often in tiers. Others are more elaborate with long step passages leading to the water via several stories. Built from stone and supported by pillars, they also included pavilions that sheltered visitors from the relentless heat. देख रहे हो यहाँ पे इन्होंने बताया कि शेल्टर मिलता था किसको, विजिटर्स को, किससे, हीट से, रिलेंटलेस हीट मतलब बहुत ज्यादा गर्मी से उनको शेल्टर मिलता था विजिटर्स को, किससे, पवेलियंस से। ओके, पवेलियंस जो पिलर से सपोर्टेड थे वो विजिटर्स को हीट से बचाते थे। तो आपका जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन आंसर था उसमें पवेलियंस आएगा। विच टाइप ऑफ, विच पार्ट ऑफ द स्टेप प्रोवाइडेड शेड फॉर पीपल, शेड का सिनोनिम इन्होंने यूज किया है वहां पे शेल्टर। शेल्टर पहुंचाना मतलब शेड पहुंचाना, मतलब छाया पहुंचाना। तो फर्स्ट आंसर आएगा पवेलियन, जो पिलर पे सपोर्टेड थे, पिलर मतलब खंभों पे, और वो खंभों से सपोर्टेड थे हमारे पवेलियंस जो लोगों को छाया पहुंचाते थे। अब एक सीरियस क्लाइमेट इवेंट पता लगाना है जो आया था राजस्थान के अंदर। ठीक है, देन कंटिन्यू। बट परहैप्स द मोस्ट इंप्रेसिव फीचर आर द, ओके ये पढ़ने से बेटर आप यहाँ पे पता लगाओ सदर्न राजस्थान कहाँ पर है, बिकॉज अभी तक में कहीं भी रानी की वाव आया नहीं है, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स तो आना बाकी है। अब आपको ये शेड वाला आंसर मिल चुका है, नेक्स्ट वाले के लिए आपको कीवर्ड पता था सदर्न राजस्थान आएगा। इस वाले पैराग्राफ में तो कहीं पे सदर्न राजस्थान नहीं दिख रहा है, दिखा आपको कहीं पे, देखो स्किम करो फटाफट, नहीं है। तो इसको आप टाटा बाय बाय कर दो, मतलब आपने कम से कम 3 3 6 7 लाइन को टाटा बाय बाय किया, पढ़ा नहीं है, बिना पढ़े भी आपको पता है इसमें आंसर नहीं आएगा। इसी तरह से नीचे वाले में भी देखो, क्या यहाँ पे कहीं पे सदर्न राजस्थान आपको दिख रहा है? नो। सो 3 3 6 और 7 लाइन और आप स्किप कर रहे हो जिसमें आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। देन व्हेन यू टर्न टू नेक्स्ट पेज आपको मिलेंगे यहाँ पे, देखो ये रहा सदर्न राजस्थान, करेक्ट। अब यहाँ पे आपको कोई सीरियस क्लाइमेट इवेंट वाली बात ढूंढनी है। हैजंट बीन हेल्प्ड बाय रीसेंट dry spells, southern Rajasthan suffered an 8-year drought between 1986 and 2004. सो ड्रॉट आपका आंसर आएगा। ड्रॉट का मतलब होता है दुकाळ, मतलब सूखा पड़ जाना। तो राजस्थान में, गुजरात के कुछ एरियाज, कच्छ वगैरह में काफी लंबा अगर बारिश नहीं होती है तो सूखा पड़ जाता है। तो सूखा पड़ जाना एक नेचुरल क्लाइमेट इवेंट है जिसको इंग्लिश में ड्रॉट कहा जाता है, करेक्ट। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर आएगा उसका आंसर आएगा ड्रॉट, सॉरी। देन अभी लास्ट वाला आपका ये क्वेश्चन आंसर पढ़ना बाकी है, देखो क्या कह रहे हैं। Who are frequent visitors to stepwells nowadays? पैसेज में अभी तक जो बात हो रही थी वो पास्ट टेंस में हो रही थी। जहां पे भी पैसेज में प्रेजेंट टेंस में बात होगी कि आजकल कौन है जो स्टेपवेल्स पे जाते हैं, वहां पे आपको इसका आंसर मिलेगा। ओके, तो पैसेज में टेंसेस को आप समझते चलना कि पास्ट में बात हो रही है, पास्ट में बात हो रही है, हाँ तो ये आंसर नहीं आएगा। जहां पे प्रेजेंट में बात हो रही है वहां पे आपको इसका आंसर मिलेगा। ओके, so however, some important sites in Gujarat have recently undergone major restoration, and the state government announced in June last year that it plans to restore the stepwells throughout the state.
तो यहाँ पे थ्रू आउट द स्टेट वो उसको रिस्टोर करने की बातें हो रही है। कौन वहां पे आजकल जा रहा है वाली कोई बात यहाँ पे नहीं है। सो नेक्स्ट, इन पाटन द स्टेट्स एंशिएंट कैपिटल द स्टेप वेल ऑफ रानी की वाव। ओके, देखो इस पैराग्राफ में आपको एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड मिला, रानी की वाव। ये आपको कहाँ पे चाहिए था, याद करो, फिल इन द ब्लैंक में। वेरी गुड। तो फिल इन द ब्लैंक में अब आपको आके पढ़ना है इसके अंदर स्टेप वेल के आंसर्स। ओके, सो रानी के वाव में आपको पता लगाना है, देखो डेट ऑलरेडी गिवन, फीचर ऑलरेडी गिवन है। अदर नोट्स में आपको पता लगाना है एक्सीलेंट कंडीशन डिस्पाइट द डैश ऑफ 2001। ओके, आई विल टेल यू कि इसको अंडरस्टैंड कैसे करते हैं। सी, एक्सीलेंट कंडीशन आपको क्या लग रहा है, पॉजिटिव वर्ड है नेगेटिव वर्ड है? ऑफ कोर्स पॉजिटिव, एक्सीलेंट वाली बात हो रही है, पॉजिटिव आएगा। ओके, के बाद कॉमा है और कॉमा के बाद इन्होंने डिस्पाइट कहा है, डिस्पाइट, हाउएवर, वेरएज, बट, ये सारे आपके कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए वर्ड्स होते हैं। सो यहाँ पे पॉजिटिव लिखा है और फिर डिस्पाइट आया, मतलब आने वाली बात नेगेटिव होगी। सो 2001 में क्या नेगेटिव हुआ था, उसके बावजूद अच्छी कंडीशन है, वो आपको पता लगाना है पैसेज में पढ़ के। देन नेक्स्ट आपको सूर्य कुंड, खाली हेडिंग याद रखना है, जब तक सूर्य कुंड नहीं आएगा इसके आंसर्स भी नहीं आएंगे। सो क्विक आपको जाना है पैसेज पे और फिर पढ़ना है रानी की वाव वाला पैराग्राफ। ओके, तो 2001 ढूंढो, इसके अंदर 2001 कहाँ पर है, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है बिकॉज लास्ट में आपका आंसर है। तो यहाँ पे 2001, 2001, ओके, ये रहा 2001। देखो दिस इज द स्ट्रैटेजी, हम क्या कर रहे हैं, ये सारे सेंटेंसेस को स्किप कर रहे हैं। व्हाई आर वी स्किपिंग इट, बिकॉज वी नो कि रानी की वाव वाला जो पूरा सेक्शन चल रहा है उसमें आपको एंड में 2001 से रिलेटेड कोई एक नेगेटिव वर्ड ढूंढना था। तो 2001 आपको यहाँ पे मिल गया। अब आपको यहाँ पे ढूंढना है कोई एक नेगेटिव वर्ड जिसके बावजूद भी वो सरवाइव कर गया था। ओके, तो ये सब स्किप हो गया, मतलब लाइन गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 लाइन आप स्किप कर रहे हो। 15 लाइन इंटू एक लाइन में अगर आप देखो तो 6-7 वर्ड होते हैं। इतना सारा आप पढ़ के स्किप कर रहे हो। इतना सारा स्किप करने का मतलब है अब इतना टाइम आपका बच गया। इस बचे हुए टाइम को आप किसी हार्ड क्वेश्चन में थोड़ा ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करके आंसर फाइंड करने में लगा सकते हो। करेक्ट। नाउ incredibly, in January 2001, this ancient structure survived an earthquake that measured 7.6 on the Richter scale। देखो earthquake आया था, earthquake पॉजिटिव नेगेटिव आपको पता चल गया होगा कि अर्थक्वेक ही आंसर है, बिकॉज अर्थक्वेक आना नेगेटिव होता है और अर्थक्वेक आने के बावजूद भी सरवाइव कर गया था। और यही आपको पता लगाना था कि क्या हुआ था जिसके बावजूद भी एक्सेलेंट कंडीशन में है। तो अर्थक्वेक आएगा आपका पहले वाले फिल इन द ब्लैंक का आंसर। करेक्ट। अब सेकेंड वाले में सूर्य कुंड था, देखो ये पैराग्राफ पूरा सूर्य कुंड से रिलेटेड है। तो यहाँ पे अभी आपको फुल स्टॉप लेना है, सूर्य कुंड में जाना है, नीचे फिल इन द ब्लैंक और यहाँ पे आके पता लगाओ कि क्या फाइंड करना है। सो वन वर्ड एंड और नंबर के अंदर में फीचर के अंदर सूर्य कुंड में आपको पता लगाना है स्टेप्स ऑन द डैश प्रोड्यूस अ ज्योमेट्रिकल पैटर्न। तो किस चीज के ऊपर स्टेप्स है जो ज्योमेट्रिकल एक पैटर्न बना रहे हैं। तो ज्योमेट्रिकल पैटर्न आपको पता है मैथमेटिकल टर्म है। तो ज्योमेट्रिकल पैटर्न कौन से होते हैं, हेक्सागोन, पेंटागोन, आपके स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सारे आपके ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स होते हैं। तो स्टेप्स जो है हमारी सीढ़ियां वो मिला के कैसी एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न कहाँ पे बना रही है, ये आपको पता लगाना है नंबर 10 के अंदर। एन 11 में लुक्स मोर लाइक अ डैश देन अ वेल। तो वो कुएं जैसा नहीं बट किसी और की तरह दिखता है। तो किसकी तरह दिखता है, लुक्स मोर लाइक समथिंग इज इक्वल टू, देखो जैसे कि मैं अपने पापा जैसा अगर दिख रहा हूँ तो आई लुक लाइक माई फादर, इसका इंग्लिश में दूसरे वर्जन में होगा आई रिसेंबल माई फादर। इस तरह की कीवर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। यू वोंट बी फाइंडिंग लुक्स, अलाइक हो सकता है, रिसेंबल्स हो सकता है, ऐसे कीवर्ड आपको ढूंढने हैं। ओके, सो ये रहा सूर्यकुंड वाला पैराग्राफ। अनदर एग्जांपल इज द सूर्यकुंड इन मोढेरा, नॉर्दर्न गुजरात, next to the sun temple built by King Bhima I in 1026 to honor the sun Surya god. It actually resembles a tank rather than a well। देखो मिल गया आंसर, टैंक। कि रिसेंबल्स आपका कीवर्ड आया, आई टोल्ड यू रिसेंबल्स होता है आपका अलाइक और लाइक और लुक लाइक का सिंबल सिनोनिम। सो टैंक जैसा ज्यादा दिखता है कुएं से, तो आपका नेक्स्ट आंसर आएगा टैंक। देन but displays a hallmark of stepwell architectures including 4 sides of steps that descend to the bottom in a stunning geometrical formation।
तो चारों साइड मिला के जो स्टेप्स के नीचे जाते हैं कम होते हुए, वो जाके एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न जैसा दिखता है। तो आपका जो आंसर आएगा वो 4 साइड्स आएगा। ओके, कि जो चारों साइड मिलके एक पैटर्न बनाते हैं और उससे एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न नीचे डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखता है। जैसे ये 4 आपके पार्ट है, ये 4 ऐसे धीरे धीरे छोटे होते जाते हैं, तो इससे एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न बनेगा। करेक्ट। सो 4 साइड्स आपका आंसर हो सकता है। क्यों हो सकता है? बिकॉज एक वर्ड है और एक नंबर है। ओके, 4 नंबर है और आप यहाँ पे 4 ऐसे कैरेक्टर में और नंबर आप ऐसे लिख सकते हो, साइड्स, 4 साइड्स। करेक्ट। नाउ देखो नीचे जाओगे तो रानी की बावरी, रानी जी की बावरी में और कुछ नहीं चाहिए आपको। चांद बावरी के अंदर में आपको लास्ट में जाके क्या पता लगाना है अभी? हैज डैश विच प्रोवाइड अ व्यू ऑफ द स्टेप्स, कि वहां पे क्या है जो स्टेप्स का व्यू प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो जहां पे रानी जी की बावरी वाला पैराग्राफ आएगा उस पर पूरे पैराग्राफ को आप स्किप कर सकते हो, चांद बावरी पे आना है। और ये आंसर भी आपको लग ही रहा होगा, पता चल ही गया होगा कि एंडिंग में आपको मिलेगा। ठीक है, तो चांद बावरी वहां पर पैराग्राफ कहाँ पे आ रहा है वो आपको अच्छे से देखना है। देखो इसमें कहीं पे चांद बावरी वाली बात हो रही है? नहीं है। देखो यहाँ पे रानी जी की बावरी वाला पैराग्राफ है ये। नीचे जाके देखोगे तो यहाँ पे लिखा है चांद बावरी, मतलब ये पूरा पैराग्राफ आपने कितने, कम से कम 10-15 वर्ड का वापस स्किप किया हुआ है। आप नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ चुके हो। इन द ओल्ड ruins ऑफ Abaneri, about 95 kilometers east to Jaipur is Chand Bauri, one of the India's oldest and deepest well. Artistically, it's perhaps one of the most dramatic, built in around 850 AD next to the temple of Harshat Mata. The Bauri comprises hundreds of zigzagging steps that run along three of its sides, steeply descending 11 stories, resulting in a striking pattern when seen from afar. Seen from afar मतलब दूर से देखना. On the fourth side, verandas which are supported by ornate pillars overlook the steps. के वरांडास जो है वो 4 साइड के पिलर्स पे खड़े हैं जहां से आपको स्टेप्स दिखते हैं। तो वरांडास है जिसके थ्रू आप पिलर्स को देखते हो। नेक्स्ट वाला जो आपका फिल इन द ब्लैंक आएगा चांद बावड़ी के अंदर में वरांडास आएगा, क्योंकि वहां से आप पिलर्स के थ्रू आपके स्टेप्स को देखते हो। ओके, सो आपका जो नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक था जिसमें पता लगाना था हैज डैश विच प्रोवाइड अ व्यू ऑफ द स्टेप्स, तो हैज वरांडास विच प्रोवाइड अ व्यू ऑफ द स्टेप्स। नेक्स्ट आपको पता लगाना है नीमराना की बावरी, 1700 में बना था ये। हैज 2 डैश लेवल्स, तो वहां पे किस तरह के 2 लेवल है? लेवल मतलब फ्लोर्स, याद रखो। स्टोरीज, फ्लोर्स, लेवल्स, ये तीनों सिनोनिम है। जैसे आप अगर किसी अपार्टमेंट में रहते हो, 5 फ्लोर का अपार्टमेंट है, तो आप कह सकते हो आपके बिल्डिंग में 5 लेवल है, 5 स्टोरीज है, 5 फ्लोर्स है। ओके, तो 2 किस तरह के लेवल्स, 2 किस तरह के फ्लोर, 2 किस तरह के स्टोरीज हैं, वो आपको पता लगाना है नीम राना की बावरी के अंदर में। करेक्ट। सो ढूंढो नीम राना की बावरी कहाँ पर है। ओके, ये रहा इसी के बाद वाले पैराग्राफ में। सो 2 आपका कीवर्ड था, स्टिल इन पब्लिक यूज इन इज नीम राना की बावरी, लोकेटेड ऑफ जस्ट ऑफ द जयपुर दिल्ली हाईवे, constructed in around 1700, is it is 9 stories deep with last 2 being underwater, के टोटल 9 स्टोरीज है जिसके लास्ट के 2 जो फ्लोर है वो अंडर वाटर है, पानी के अंदर है। सो लास्ट 2 जो है आपके अंडर वाटर स्टोरीज है। देखो यहाँ पे स्टोरीज वर्ड यूज किया है इन्होंने, स्टोरीज मतलब लेवल्स, ये आपको अब पता है। करेक्ट। देन अभी देखो यहाँ तक जितनी भी बात हो रही थी 1700 एडी, फिर 850 एडी, तो ऑल दीज वर इन पास्ट टेंस। लेकिन जैसे ही आप नेक्स्ट पैराग्राफ का स्टार्टिंग देखोगे, टुडे आ रहा है। टुडे से आपको ये स्ट्राइक होना चाहिए कि आपका ट्रू फॉल्स नॉट गिवन का लास्ट वाला सेंटेंस या क्वेश्चन आंसर का लास्ट वाला सेंटेंस एक्चुअली बाकी है कि आजकल नाउअडेज वहां पे कौन है जो जाते हैं। ठीक है, तो उसका आंसर आपको अब यहाँ पे मिलेगा, बिकॉज टुडे वाली बात यहाँ से शुरू हो रही है। सो टुडे, फॉलोइंग ईयर्स ऑफ नेग्लेक्ट, many of these monuments to medieval engineering has been saved by the Archaeological Survey of India, which has recognized the importance of preserving them as part of the country's rich history.
Tourists flock to wells in far-flung corners of northwestern India to gaze in wonder at these architectural marvels from hundreds of years ago. देखो क्या बोल रहे हैं, टूरिस्ट है जो फ्लॉक मतलब उड़ के दूर दूर से ये सारी चीजों को देखने के लिए आते हैं कब, टुडे, करेक्ट। सो आपका जो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आंसर का आंसर आएगा टूरिस्ट। टूरिस्ट है जो विजिट करने के लिए आजकल आते हैं स्टेप वेल्स को। दिस वाज योर लास्ट आंसर। सो आई होप नाउ यू विल प्रैक्टिस दिस स्ट्रेटेजी। देखो हमने किया यहाँ पे कुछ भी 2 बार नहीं पढ़ा है। अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेटेजी को ध्यान से देखोगे तो हमने पूरे पैसेज में एक लाइन भी ऐसी नहीं थी जिसको 2 बार पढ़ा हो, एक भी पैराग्राफ ऐसा नहीं है जिसको 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ा हो। हमने एक स्ट्रैटेजिकली आगे बढ़े थे जहाँ पे हमने फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर से जितने आंसर मिलने थे सारे मिल गए, उसको स्किप किया है। देन आपका सेकंड पैराग्राफ पढ़ा है, उसमें से सारे आंसर्स निकल गए, और फिर हम इसी तरह से सारे पैराग्राफ को स्किप करते हुए गए बिकॉज विद श्योरिटी हमको ये पता था कि अब उसके अंदर कुछ भी मिलने वाला नहीं है। So I hope if you will practice this strategy, you will master your skills in reading. Second important thing that you need to understand is, मैं आपको हर एक चीज पढ़ के पैराफ्रेज करके हिंदी गुजराती जो भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल उसमें कन्वर्ट करके, मैं फिलहाल आपको हिंदी में समझा रहा था बिकॉज मोस्ट ऑफ द ऑडियंस ऑफ माइन आर इन हिंदी, दे आर कंफर्टेबल इन हिंदी, सो आई वाज गोइंग इन हिंदी ऑल्सो। सो हिंदी में मैं आपको पढ़ के अनुवाद करके बता रहा था कि इसका ये मीनिंग होता है। तो जब आपको मीनिंग पता चलता है कि किस चीज का क्या मीनिंग है, इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड योर एक्यूरेसी ऑफ गेटिंग योर करेक्ट आंसर्स गेट मोर। ओके, so I hope you will practice this strategy. Try 1 or 2 passages like this. You will find yourself getting more right answers on a fast pace. Later, when your English will improve, you will get your answers more quickly. Okay, that's all for the day. I'll see you in the next video with some good other examples. Till then, take care and goodbye.